आइए बेटा, क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक समझें, देखें और अपनी कॉपी पर नोट करें। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मासा HCF और लासा LCM ज्ञात कीजिए। 3 पार्ट हैं इसमें। पहले पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ। 12, 15 और 21, 12, 15 और 21। तो 12 के फैक्टर की हमने, 12 के फैक्टर आपके सामने हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ऐसे 15 के फैक्टर किए 3 गुणे 5। ऐसे 21 के फैक्टर 3 गुणे 7। अब LCM निकालते समय करते क्या है, कॉमन देखते हैं। कॉमन तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में कॉमन है आपका 3, 3 तीनों जगह। ये 12 के फैक्टर में 3, 15 के में 3, 21 के में 3। तो इस 3 को केवल एक ही बार रखना है। ठीक है, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, सबका जब मल्टीप्लाई किया हमने तो एलसीएम हमारा हो गया 420। कितना हो गया, 420। इसी प्रकार HCF निकालना है। LCM निकाल लिया, अब क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCM करते क्या है, जो कॉमन होता है उसी को रख देते हैं। जैसे कॉमन क्या होगा अभी देखो, हम आपको बताते हैं इसमें। देखिए अभी जैसे 12 के फैक्टर हैं आपके 2 गुणे 2 और गुणे 3। देखिए क्या है 12 फैक्टर, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। 12 के फैक्टर 15 के 3 गुणे 5। तो देखिए यहाँ ये 3 मिल रहा है, ये 3 आपका ये मिल रहा है, 3 आपका ये मिल रहा है, 3 आपका ये मिल रहा है। तो कॉमन जो दिख रहा है क्या है, 3। तो HCF कितना हो गया, 3, 3 HCF हो गया। ओके, ऐसे ही सेकंड पार्ट को सॉल्व करता हूँ। थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, स्क्रॉल करने के बाद आपको लेके चलते हैं। पार्ट्स 2 को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, प्रोसेस वही वही तरीका। 17 के फैक्टर 1 गुणे 17, कितने, 1 गुणे 17, 17 फैक्टर हो गए। उसके बाद 23 के फैक्टर 1 गुणे 23, 29 की 1 गुणे 29। तो LCM देखा क्या इसमें, 17 गुणे 23 गुणे 29, 17 गुणे 23 गुणे 29। जब इनको आपस में गुणा किया है तो हो गया 11,339। कितना हो गया, 11,339। अब HCF निकालना है। तो देखा इन तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, केवल 1 कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 1। ये 1, ये 1, 1 तो सब में रहता ही है। आपको हम फैक्टर करते हैं तो 1 सब में सम्मिलित होता है, कॉमन मिलता है। तो HCF कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार पार्ट्स नंबर 3 पार्ट देखिए। तीसरे पार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं हम, आइए देखते हैं। यहाँ पर है 8, 9 और 25। तो 8 के फैक्टर किए हमने कितने, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 2, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक इसी प्रकार 9 के फैक्टर किए 1 गुणे 3 गुणे 3। इसी प्रकार 25 के किए 1 गुणे 5 गुणे 5। एक सब में कॉमन रहता है। ठीक है, तो LCM कितना हुआ, LCM जो आपका हुआ है 1800। कितना हो गया, 1800। कैसे, सबके आपस में जब गुणा करेंगे, सबका कॉमन इसमें क्या है, तीनों में कोई कॉमन नहीं, सबका गुणा कर लेंगे। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे सबका गुणा कर लेंगे। 8, 9, 25 जब गुणा करेंगे सबका तो निकलेगा 1800। कितना निकलेगा, 1800 LCM। ठीक है, HCF कितना निकलेगा, देखो तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में जो कॉमन है वही HCF हो जाएगा। तीनों में कॉमन है 1 1 1, तो HCF आपको कितना हो गया, 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM 306,657 का ज्ञात करना है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM निकालना है। थोड़ा इसको हम स्क्रॉल कर लें। स्क्रॉल करने के बाद आपको बताते हैं LCM कैसे निकालते हैं। इसमें फॉर्मूला द्वारा इसको सॉल्व करेंगे और LCM निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए हम जानते हैं कि LCM बराबर, मतलब LCM बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या और बट्टे
यहाँ बट्टे पूरे के नीचे HCF होगा ये, क्योंकि बट्टे का जो साइन है ये पूरे के नीचे है, इस पूरे के नीचे बट्टे, ठीक है, बट्टे में HCF। फिर यहाँ सॉल्व किया मैंने, LCM बराबर 306, पहली संख्या क्या है, प्रथम संख्या 306 द्वितीय, मतलब दूसरी संख्या 657 और HCF 9, ठीक है। 306 गुणे 657 बट्टे में कितना रहेगा 9, ये 9 इधर ये बट्टे में, ठीक है, बट्टे में 9 पूरे के। 9 से मैंने 306 को काटा, जैसे कि 9 से कट के 3 से हो गए 34 बार कट, कितने बार 34 बार, ठीक है। तो 34 गुणे 657, जब 34 और 657 को गुणा किया है तो एलसीएम कितना निकला है 22,338। ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, तो देखिए उसको किस प्रकार सॉल्व करना है, थोड़ा इसको हम स्क्रॉल कर लें। और तो 5 क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है देखिए, सॉल्व करके अभी बताता हूँ आपको। हाँ देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले तो, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 अंक शून्य पर या 0 पर, अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो हमने क्या किया देखिए, सॉल्व कैसे किया है। माना किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होती है, तब 6n कॉमा 5 से विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा 5 से। अगर 0 पर समाप्त होती है तो ये 6 जो है 5 से कट हो जाएगा। क्या 6 कभी 5 से कट हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो देखिए इसका आंसर क्या निकलता है, ये बताते हैं आपको। जैसे कि 6 के फैक्टर होते हैं आपके 2 गुणे 3, कितने होते हैं 2 गुणे 3। तो उसके बाद नीचे क्या मैंने लिखा देखिए, अतः स्पष्ट है कि 6n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 5 से विभाज्य नहीं होगा। तो 2 और 3 इसके फैक्टर होते हैं, 2 और 3 के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए 6n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता है। कितना नहीं हो सकता है 5। जब 5 नहीं हो सकता है तो 5 नहीं हो सकता है, अतः आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः 6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। 6n आपका यहाँ रहेगा, ये यहाँ इस जगह n, 6n ये वाला जो n है 6n ये यहाँ पर शो करेगा। 6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। धन्यवाद।